नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुणनखंडों की संख्या निकालना पड़ा था। अब हम उसी के आगे चलेंगे। अभी वो समाप्त नहीं हुआ है, उसमें से एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। गुणनखंडों का योगफल पूछा जाता है हमसे, है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालना हमने कल पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे गुणनखंडों का योगफल निकालना। उसी का टॉपिक है, अलग से नहीं है अभी। तो एक क्वेश्चन उसमें बढ़ा देते हैं और उसी में कि जैसे हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि कोई संख्या दी होती थी और पूछता था कि इसके सम गुणनखंडों या विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कल हमने उसको पढ़ा था, एक बार और रिवाइज कर देते हैं उसको थोड़ा सा क्वेश्चन में कि 240 के गुणनखंडों की संख्या तथा योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। इतना हमने पढ़ लिया था 240 के गुणनखंडों की संख्या, ठीक। योग नहीं पढ़े थे, योग हम लोग आज देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने केवल गुणनखंडों की संख्या बताई थी। तो हम एक बार रिवाइज कर देते हैं कि हमने कल लिखवाया था कि यदि a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r के हमें कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए थी, तो हम लिख रहे थे p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, है ना। घातों में एक जोड़ के सबका गुणा करा देते थे। लेकिन जब हमें सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए थी तो हम कह रहे थे कि जिस संख्या के सम संख्या में, मतलब यहाँ पर एक सम संख्या होगी कोई ना कोई, उस सम संख्या के घात में एक नहीं जोड़ेंगे और आगे पूरा का पूरा नियम वही रहेगा, है ना। और जब हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे तो हमने कहा था सम वाले को लेना ही नहीं है, केवल विषम वालों के आगे एक जोड़ करके आपस में हम गुणा करा लेंगे, है ना। ये हम कल देख चुके थे। तो इसी को आगे चलेंगे ऐसे लेकर के। तो हम इसके लिखते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या, पहले गुणनखंड कर लेते हैं 240 के। 240 के गुणनखंड कर आएंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये आएगा, ठीक। तो अगर हमको निकालना है कि कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक, तो हम इसी नियम का पालन करेंगे। 2 की पावर 4 है तो 4 में से 1 जोड़ेंगे, गुणा करेंगे। फिर 3 की पावर 1 है तो 1 में से 1 जोड़ेंगे, गुणा। फिर 5 की पावर 1 है तो 1 में से 1 जोड़ देंगे। ये आ जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 बचे 20। इसका मतलब 240 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 20 गुणनखंड संभव है, ठीक। अब अगर इसी में हमको सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए हो तो सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो हमने कहा जो संख्या सम है उसकी घात में अब कुछ नहीं जोड़ना, तो 4 का 4 लिखा रहने दीजिए, आगे पूरा वही नियम रहेगा। तो आ जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 चौको 16। इसका मतलब 20 में से 16 गुणनखंड कैसे हैं? सम संख्या में। अब अगर हमें विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो हमने कहा था सम वाले मान को पूरी तरह से छोड़ देंगे और आगे नियम वही रहेगा। तो 1+1 सम वाले को हमने छोड़ दिया, 3 की घात 1 था और 5 की पावर 1 था तो 1 में से 1 जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। तो 20 में से 16 सम गुणनखंड है और 4 किससे विषम गुणनखंड है, ठीक। इतना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब इसी में हमको ये पता करना है कि इन गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा। अब देखो उसका मतलब क्या है सवाल का कहने का। जैसे हमने कहा कि 15 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, एक संख्या हमने ली 15 और इस 15 के हमने कहा कौन कौन से गुणनखंड है, तो आप बोलेंगे 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा और 15। अब इन गुणनखंडों का योगफल चाहिए, मतलब 15, 5, 20, 3, 23 और 1, 24। ये पूछेगा आपसे कि 15 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, है ना। अब हमें योगफल निकालना है तो इसी सवाल को हम फिर से रिपीट करते हैं जो अभी हमने लिखा था 240 वाला। तो इसके हमने गुणनखंडों की संख्या निकाल ली, अब हम क्या निकालते हैं? योगफल निकालते हैं, ठीक। तो 240 के हमने गुणनखंड किए थे तो हमें मिला था 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, ठीक। तो अगर हमको पता करना हो कि सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, सभी गुणनखंडों का योग, ठीक। अब देखो इसको लिखना सीखना पड़ेगा। जैसे आप 2 की पावर 4 लिखते हैं तो इसके अंदर आता है 2 की पावर 1,
2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ये सारे गुणनखंड इसके अंदर होते हैं, है ना। तो अब हमें इसके गुणनखंडों का योगफल चाहिए। तो अब हम पहले इसको लिखना सीखते हैं। तो देखो लिखे कैसे, 2 की पावर 4 के हम लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक। और कहाँ तक जाना है, 2 की पावर 4, अधिकतम यही था। अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर आगे चलेंगे 3 की पावर 1, हर बार शुरुआत 0 से ही होगी। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणा, आगे 5 की पावर 1 था तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक। अब इसका मान निकालेंगे। तो 2 की पावर 0 का मान 1, ये आ जाएगा 2, ये 4, ये 8 और ये 16 गुणा 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, ठीक। फिर गुणा करेंगे 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 1, ये आ जाएगा 16, 4 20, 10 30 और 1 31 गुणे 4 गुणे 6। इसका गुणनफल कितना आएगा, 4 4 3 12 गुणे 6, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 14 और 6 1 7। इसका मतलब इसके कुल गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया, 744। अब ये हो गया हमारे सभी गुणनखंडों का योगफल। सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है, 744। अब इसमें भी अलग अलग पूछता है आपसे। अब इसमें कह देगा कि सम गुणनखंडों का योगफल अलग बताओ और विषम गुणनखंडों का योगफल अलग बताओ। तो पहले इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, सम और विषम गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे, ठीक। अब देखो, अगर हमसे कहा जाए कि सम गुणनखंडों का योगफल बताओ, सम गुणनखंडों का योगफल, ठीक। तो हमने देखा कि सभी गुणनखंडों का योगफल कितना आया है, 744। इसको इधर लिख देते हैं। अब आते हैं सम गुणनखंडों का योगफल। तो सम गुणनखंडों का योगफल जब भी निकालेंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो हमने यहाँ पर 2 की पावर 0 रखा था, इसको नहीं लेंगे हम, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1, और 1 सम संख्या नहीं होती है। अगर इस 1 का गुणा अगली किसी भी संख्या में हम करेंगे तो हमें सम संख्या नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए अब हम इसको छोड़ देंगे। मतलब जब हम सम गुणनखंडों का योगफल निकाल रहे होंगे तो जो हमने सभी गुणनखंडों का योगफल निकाला था उसमें से केवल किसको हटा देंगे, 2 की पावर 0, इसको हटा देंगे। इसके आगे जितने भी मान है सारी सम संख्या लिखिए। 2 की पावर 1 भी सम संख्या है, 2 की पावर 2 भी सम संख्या है, 2 की पावर 3 भी सम संख्या है, लेकिन 2 की पावर 0 का मान 1 होता है जो कि सम संख्या नहीं है। और जब हम किसी संख्या को सम संख्या से या 2 से गुणा करते हैं तो वो हमेशा सम संख्या में ही मिलता है, लेकिन 1 से गुणा करने पर सम संख्या नहीं मिलेगी। इसलिए हमें अगर सम गुणनखंडों का योगफल चाहिए है तो फिर हम सम गुणनखंडों के योगफल में इसको हटा देंगे, 2 की पावर 0 का मान नहीं लेंगे। और उस कंडीशन में केवल हमें लिखना होगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू, आगे पूरा मान वही रहेगा क्योंकि ये तो सारे के सारे विषम हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। इसी के गुणनफल से आगे वाले मान सम विषम में कन्वर्ट होते हैं, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो जब भी हमें सम गुणनखंडों का योगफल निकालना होगा तो जो सम संख्या की घात है, सम संख्या की घात 0 वाला, मतलब 2 की पावर 0 वाले मान को हम छोड़ देंगे यहाँ पर। तो ये पूरा मान यही फिर रिपीट हो जाएगा, इसका मान 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। गुणा करा देंगे तो 16 4 20 और 10 30 गुणे 4 गुणे 6, तो 6 चौको 24 3 72 720। इसका मतलब आया कि सम गुणनखंडों का योगफल, जो टोटल गुणनखंड थे उनका योगफल 744 था, तो जो इसमें से जो सम गुणनखंड थे उनका योगफल कितना आया, 720। अब हमको चाहिए कि विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। विषम गुणनखंडों का योगफल, तो अब हम फिर वहीं आते हैं कि अगर हमें विषम वाली संख्या चाहिए है तो फिर कोई भी संख्या सम नहीं आनी चाहिए, और सम आने के लिए कौन जिम्मेदार है, 2। जहां जहां 2 शामिल होगा सब जगह पे सम संख्याएं देगा। इसका मतलब ना तो हम ये ले सकते हैं, ना ये ले सकते हैं, ना ये ले सकते हैं, क्योंकि सब का मान 2 के साथ है। और कौन है जिसका मान 2 के साथ नहीं है, वो है 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब जब हम विषम गुणनखंडों का योगफल निकाल रहे होंगे उस समय हम इस वाली संख्या को 2 की पावर 4, मतलब जिसका आधार सम संख्या में था, इसका मान लेंगे ही नहीं।
इस मान को हम बिल्कुल नहीं लेंगे और आगे वाले नियम लेकर के हम संख्या को सॉल्व कर देंगे। मतलब सिर्फ हमारे पास इतना होगा कि 3 की पावर 0 जो लिखा हुआ है प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहाँ पे सारे के सारे मान किसमें, विषम संख्या में। जब 2 रहेगा ही नहीं तो सम संख्या आएगी ही नहीं, इसलिए हमने 2 वाले मान को जिसका आधार सम संख्या में था इस मान को पूरी तरह से छोड़ दिया। इसका मान आएगा 3 और 1 4, इसका मान आएगा 5 और 1 6, टोटल कितना आ गया 24। जब इस 24 और 720 को जोड़ेंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा 744। इसका मतलब था कि सभी गुणनखंडों का योगफल 744 निकला है और सम गुणनखंडों का योगफल 720 आया है और विषम गुणनखंडों का योगफल कितना आया 24। तो ध्यान रखेंगे कि जितनी भी घात लगी है उन सारी संख्या, जैसे 2 की पावर 4 था तो 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे 2 की पावर 4 तक जोड़ते चले जाएंगे। फिर 3 की पावर 1 था तो 0 से शुरू करके 1 तक जाएंगे। 5 की पावर 1 था तो 0 शुरू करके 1 तक जाएंगे। इन सारे मानों को जोड़ लेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा सभी गुणनखंडों का योगफल। और जब हम सम गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे तो सिर्फ क्या छोड़ देंगे, हम 2 की पावर 0 का मान छोड़ देंगे, बाकी सारा मान वही ले लेंगे, हमें सम गुणनखंडों का योगफल मिल जाएगा। अगर विषम गुणनखंडों का योगफल निकाला है तो सम वाली संख्या का पूरा का पूरा मान ही हटा देंगे, इनमें से कोई मान नहीं लेंगे, केवल ये वाले मान ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा विषम गुणनखंडों का योगफल। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक एग्जांपल इसका और लेंगे, अभी इसको हटाते हैं, एक एग्जांपल इसका और लेते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, एक देखते हैं एक और एग्जांपल। 300 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं उसी में आगे। 300 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। 300 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब संख्या नहीं निकालेंगे, संख्या आप लोग निकाल लीजिएगा, पिछले वीडियो में हमने संख्या निकाली बहुत सारी। तो अब 300 के पहले गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 बच्चे 25 या 75 चौको 300। ठीक, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब हम आते हैं सभी गुणनखंडों का योगफल, सभी गुणनखंडों का योगफल। ठीक, हमने अभी बताया जब सभी का मान लिखेंगे तो 2 की पावर 2 है तो कहां से शुरू करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 है तो फिर आएंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक, अब इसका मान फिर से निकालेंगे, यह आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 5 प्लस 25। ठीक, इसका मान आएगा 4 2 6 1 7, 3 और 1 4, और इसका मान आएगा 25 5 30 और 1 31। गुणा करेंगे 4 1 कम 4, 4 3 12 गुणा 7 तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, 7 और 1 8, 868। ठीक, तो 300 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना मिला हमें 868। ठीक, ध्यान रखेंगे लिखने का तरीका, 2 की पावर 0 को हमने लिखा 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 था तो फिर यही शुरू करेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 था तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, सबके बीच में प्लस का चिन्ह और सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 868 सभी गुणनखंडों का योगफल मिल गया हमें। अब अगर हमें सम गुणनखंडों का योगफल चाहिए, सम गुणनखंडों का योगफल, तो हमने कहा सम गुणनखंडों का योगफल चाहिए तो आप 2 की पावर 0 को छोड़ दीजिए, इसके बाद जो भी मान है वो वैसे के वैसे रहने रहेंगे। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इसका मान आएगा 2 दूनी 4, 4 और 2 6, इसका मान वही बना रहेगा जो पिछली बार था 4,
और उसका मान 31। तो 4 4 3 12 6 6 चौको 24 6 दूनी 12 13 14 6 और 1 7। इसका मतलब हुआ कि सम गुणनखंडों का योगफल आपको कितना मिल गया 784। अब अगर इसमें विषम गुणनखंडों का मान पूछा जाए हमसे कि विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, तो हमने कहा सम वाले घात के जो सम आधार है उसकी घात को पूरी तरह से छोड़ देंगे और आगे वाला नियम से ही रखेंगे। मतलब ये वाला टर्म अब पूरा का पूरा छूट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, ये वाला बचेगा केवल 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 3 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इसका माना जाएगा 3 और 1 4 और इसका माना जाएगा अभी हम निकाले थे कितना 31। तो 4 4 3 12 कितना आ गया 124। इनको जोड़ दें, देखो 4 4 8 4 2 6 7 और 1 टोटल वही आ गया। तो सभी गुणनखंडों का योगफल आ गया 868, सम गुणनखंडों का योगफल 784 और विषम गुणनखंडों का योगफल 124। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल इसके लिए पर्याप्त मिलेगा क्योंकि बहुत कम एग्जामों में देखने को मिलता है इस तरह का क्वेश्चन। SSC CGL वगैरह में आपको मिल सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें 2 ही क्वेश्चन रखते हैं और इसके आगे अब हम आपको बताएंगे। इसी में से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी पूछी जाती है। ठीक, तो अब हम देखेंगे आगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या निकाल लिए, कुल गुणनखंड, सम, विषम और उनका योगफल, इतना हम देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलती है। ठीक, तो देखते हैं अगला फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुछ नहीं, सवाल वही है, बस पूछने का तरीका उसने बदल दिया है ना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें 120 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 120 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या हम पढ़ चुके हैं पीछे, है ना, 2 3 5 7 11 13 17 ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, है ना। तो पहले इसके गुणनखंड करते हैं अभाज्य संख्या में। ठीक, जैसे 120 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 60 आ जाएगा, 2 से कटेगा 30, फिर 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। तो कितने अभाज्य गुणनखंड मिले, 1 2 3 4 और 5, सारी अभाज्य संख्या है ना। तो ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 है, या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 120 मतलब 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, तो इनकी घात 1 1 है। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो बस इनकी घातों को जोड़ना होता है। इसकी घात 3 थी, इसकी घात 1 थी, इसकी घात 1, तो आएगा 3 + 1 + 1 कितना आ गया 5। ठीक, तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 5। तो चाहे आप ऐसे करके काउंट कर लीजिए या फिर इन सबकी घातों को जोड़ लीजिए, क्योंकि 3 बार 2 आया होगा, 1 बार 3 आया होगा और 1 बार 5 आया होगा। तो 1 1 2 ये हो गया, 3 बार ये होगा, तो टोटल कितनी बार आ चुकी संख्या है 5 बार। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल गई 5। ऐसे एक और देख लेते हैं 300 पे। अगर हम कहें आपसे कि 300 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 300 के गुणनखंड करेंगे कितना आएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2, 5 5 25 75 चौके 100। ठीक, तो यहाँ से हमें 2 कितनी बार मिलेगा 2 बार, यहाँ से 3 की पावर कितनी है 1 बार मिलेगा, और 5 की पावर कितना है 2, तो 2 2 4 और 1 5, टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड मिल गए 5। चाहते तो 300 की इस तरह से भी फैक्टर कर सकते थे, फिर हम काउंट कर लेते कितना होगा, है ना। तो सिर्फ हमें घातों को जोड़ना होता है, बस और कुछ नहीं करना होता है। हाँ, ये है कि एग्जामिनर स्ट्रक्चर बदल सकता है सवाल का। जैसे हमने ऐसे पूछा है तो वो ऐसे भी लिख सकता है आपसे, मान लो ऐसे लिख देता कि 20 की पावर 50 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो उसने सवाल को लिखने का तरीका बदल दिया। ठीक, संख्या नीचे भी ऐसी है जो अभी डिवाइड हो जाएगी और ऊपर 50 उसको पावर लगा दिया।
तो ऐसी कंडीशन में हम 20 के गुणनखंड कर देंगे। 2 दूना 4 पचे 20, मतलब इसकी पावर 50 लिखा है ना। इसका 20 का हमने गुणनखंड कर दिया। अब देखो ये सारे गुणनखंड अभाज्य संख्या में है, मतलब ये 2 भी कितनी बार आ रहा है, 50 बार आ रहा है। ये 2 भी कितनी बार आ रहा है, 50 बार आ रहा है। और ये 5 कितनी बार आ रहा है, 50 बार, क्योंकि सबकी पावर कितनी है, 50। तो 50 बार ये आएगा, 50 बार ये आएगा, 50 बार ये आएगा। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितनी बार संख्या आ रही है, 150, है ना। या फिर हम इसी को ऐसे लिख देते हैं कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों की संख्या। कितने गुणनखंड है, 1 2 3, इस तरह से नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या में पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, घात का, है ना। जैसे यहाँ पर कितने गुणनखंड थे, 1 2 और 3, है ना। तो कितने गुणनखंड मिले हमको, 3, और इसकी घात कितनी थी, पावर 50। तो 50 गुणे 3 कितने आ गए, 150। ठीक, तो चाहो तो आप अलग अलग जोड़ सकते हो कि भाई ये 2 50 बार आया, ये वाला 2 50 बार आया, और ये 5 भी 50 बार आया। तो ये तीनों संख्याएं मिलकर 50 50 50 कितनी बार रिपीट हुई होंगी, 150 बार रिपीट हुई होंगी। इसका मतलब 20 की पावर 50 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। ऐसे और भी सवाल बदल सकता है। जैसे एक और देखते हैं एग्जांपल, जैसे 2 संख्याएं आपस में गुणा में लिख सकता है वो। अब 1 थी 2 लिख देता है। 25, जैसे एक क्वेश्चन हम लिख दें कि 25 की पावर 20 गुणे 15 की पावर 30 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब देखो 25 के पहले 2 अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 गुणे 5 की पावर 20 गुणा, अब 15 के 2 अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 की पावर 30। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर हम निकालें कि आधार में संख्या कितनी, 1 और 2, तो 2 गुणे घात कितनी है, 20। यहाँ से कितने मिल गए हमको, 40। यहाँ से गुणनखंड मिलेंगे अभाज्य। ऐसे यहाँ पर आधार में 2 अंक है और घात कितनी है, 30, तो यहाँ से कितने मिल जाएंगे, 60। तो टोटल निकालना है हमको, तो 60 और 40 जोड़ के कितने आ जाएंगे, 100 अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे। हमें संख्या जोड़नी ही है, गुणा नहीं कर देना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 30 बार ये आया है, 30 बार ये आया। टोटल अंक कितने हैं यहाँ पे, 30 30 60। 20 बार ये आया है, 20 बार ये आया, तो 20 20 40। तो 40 बार यहाँ रिपीट हो रहा है, 60 बार यहाँ, 60 और 40 100। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, 100 अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे आपको। ऐसे वो संख्या बदल बदल के लिखता है। देखते हैं 2 टाइप का और सवाल इसमें। बस आपको लिखना ही सीखना है और कुछ नहीं है ज्यादा उसमें। इसे एक सवाल हम और लिख दें, इसे घात में लिख दें, 8 की पावर 25/3 गुणे 81 की पावर 75/4। ऐसे हमने एक संख्या लिख ली। 8 की पावर 25/3 है और 81 की पावर 75/4 है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इनको हमें बदलना पड़ेगा। देखो जब तक घात में संख्या भिन्न में लिखी हुई तब तक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम नहीं बता सकते हैं। तो उसने सिर्फ किया क्या है, थोड़ी सी हेरा फेरी की है उसने। देखो यहाँ पे 8 लिखा है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और इसकी घात लगी है 25/3, और 81 को लग सकते हैं 3 की पावर 4, और ऊपर लिखा है 75/4। देखो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3, तो क्या आ गया, 2 की पावर 25 गुणे 3 की पावर 75। अब हमें पता है कि ये 2 कितनी बार आ रहा है, 25 बार आ रहा है, और ये 3 कितनी बार आ रहा है, 75 बार आ रहा है। इसका मतलब टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100। ठीक, तो ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सवाल कई सारे तरीके के लिख सकता है वो, अलग अलग तरीके से उसको आपको भ्रमित करने के लिए, लेकिन सॉल्व करने का तरीका आपको पता रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही।